जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्तुते। नमस्कार मेरे मित्रों, सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा दुर्गा का हमेशा आशीर्वाद सभी भक्तों के घर में बना रहे, सभी भक्तों के घर में धन धान्य समृद्धि प्राप्त हो। तो आश्विन की नवरात्रि आने वाली है। आज सुबह से नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। वैसे नवरात्रि 4 प्रकार के होते हैं, जो कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की जो नवरात्रि होती है उसे बसंती नवरात्रि कहा जाता है, और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रि होती है प्रतिपदा से उसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, और आश्विन शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रि होती है प्रतिपदा से आरंभ उसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है, और माघ शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रि होती है उसे भी गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में यहाँ पर चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो कि नया साल हमारे वहाँ माना जाता है, माँ दुर्गा पूजा से ही आरंभ 9 साल का होता है। और यहाँ पर आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को जो नवरात्रि रखती है जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं, यह नवरात्रि बड़ी ही सुंदर समय पर होती है। इसका आवागमन वर्षा ऋतु के समाप्त होने के साथ साथ होता है, और शरद ऋतु का आवागमन बहुत सुंदर यह नवरात्रि का समय। तो यहीं पर रामलीला का भी जो है आरंभ होता है। इसी शुक्ल पक्ष में रामलीला आरंभ होने जाती है, हर जगह रामलीला आरंभ होती है। तो जो भी इस शरद ऋतु के आवागमन पर इस नवरात्रि का व्रत लेता है, प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक अष्टमी तक, निश्चित रूप से उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत लेने से पहले सुबह स्नान इत्यादि कर करके शुद्धता बना करके स्वयं तिलक धारण करें। तिलक धारण करके स्नान करके भगवान को जो है गणपति पूजन करें, अर्घ्य स्थापन करके सूर्य अर्घ्य करें, पृथ्वी पूजन करें, गणपति पूजन करें। तत्पश्चात ग्रह आदि का आवाहन करके कलश स्थापन करें। कलश स्थापन करने के बाद नव दुर्गा का आवाहन करके नव दुर्गा की स्थापना पूजन करें। पूजन करने के बाद उसका जप इत्यादि पाठ करें। उसके बाद महानिरार्जन करें। इस विधि से नव दुर्गा का पूजन करें। जो इस तरीके से रोज नित्य पूजन दुर्गा का करता है, निश्चित रूप से उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं माँ दुर्गा पूरा करती हैं। तो अवश्य जप करें, तप करें, भजन कीर्तन करें माँ दुर्गा को। माँ दुर्गा भजन कीर्तनों का भी बड़ा महत्व है। माँ को प्रसन्न करने के लिए जो भजन कीर्तन करते हैं अपने सच्चे मन से, निश्चित रूप से माँ दुर्गा उनकी भी मनोकामना पूर्ण करती है। इसलिए पूजन करें, जप करें, तप करें, भजन करें। ये तो पूजा की बात होगी। मैं आज एक मंत्र आपको बताता हूँ, जो कि आप रोज अगर व्रत करते हैं तो निश्चित इस मंत्र का भी जाप कर ले यथाशक्ति के अनुसार। यह मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तयो धन धान्यं सुतानितो मनुष्यो मद प्रसादेनो भवति न संशयो। इस मंत्र का जाप करें। यह विपत्ति के नाश के लिए मंत्र है, और सुख संपदा देने वाला, धन संपद देने वाला, संतान वृद्धि करने वाला यह मंत्र है। रोज इसका जाप करने के पश्चात जिस दिन हवन करते हैं, इसी मंत्र से माँ दुर्गा का हवन करें, तो आपके घर में निश्चित से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, रिद्धि सिद्धि प्राप्त होगी। एक बार करके देखें इस नवरात्रि में। तो कल नवरात्रि, आज सुबह जो है नवरात्रि का आरंभ होगा। कल भी मैंने नवरात्रि के बारे में तिलक कैसे लगाएं करके आपको बताया था। शायद जिसने मेरी वीडियो देखी होगी और तिलक लगाने का भी मैंने पूरा किस अंगुली से तिलक लगता है ये बताया था, उसको देख लें आप। तो हमेशा माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए आप जो हैं मेरी वीडियो को देखें। मैं समय समय पर कुछ ऐसी ज्ञान की बातें आपके लिए डालते रहता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। तो
आने वाले हैं यह व्रत, और सुबह से हो जाइए आप नहा धो करके तैयार, कर लीजिएगा माँ दुर्गा की आराधना, भक्ति, जप, तप, व्रत, तो निश्चित रूप से आपके घर में आने वाला समय जो है बहुत अच्छा रहेगा। तो बने रहे मेरे साथ, मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए कुछ, तब तक देखें मेरी वीडियो को।